गुड आफ्टरनून क्लास, कैसे हो भी सभी। अपना टॉपिक चल रहा है कि भारत का भौगोलिक स्थिति व विस्तार। हमने अच्छे से देखा था कि भारत का भौगोलिक विस्तार और स्थिति कहाँ पर आती है। स्थिति की बात करेंगे तो ये गोलार्ध में आएगी। और कौन से गोलार्ध में आती है? उत्तर और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। और विस्तार कहाँ से कहाँ तक आता है, इसका अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार, ये चीजें हमने कल अच्छे से देखी थी। अब हम देखेंगे, और पिछली क्लास में क्या देखा था कि भारत के कितने राज्य पड़ोसी देशों के साथ में सीमा बनाते हैं और कितने पड़ोसी देश भारत के साथ में सीमा बनाते हैं। कितने पड़ोसी देश भारत के साथ में सीमा बनाते हैं? 7 बनाते हैं, जिसके लिए नॉर्मल सी ट्रिक थी बचपन में, MBA। यानी कि बांग्लादेश क्या कर रहा है, सबसे लंबी सीमा बना रहा है और अफगानिस्तान सबसे छोटी सीमा बना रहा है। उसके बाद हमने देखा कि भारत के कितने राज्य पड़ोसी देशों के साथ में सीमा बना रहे हैं, तो 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश क्या कर रहे हैं, पड़ोसी देशों के साथ में सीमा बना रहे हैं। और कौन से पड़ोसी देश हैं? वही जो कि बचपन में MBA है, और यह उन्हीं देशों के साथ में क्या कर रहे हैं, भारत के राज्य सीमा बना रहे हैं। वो कल की वीडियो में हमने, कल की क्लास में बहुत अच्छे से देखा था। अब क्या कर रहे हैं, ये कहां से कहां तक चले थे भारत के राज्य? गुजरात से चले थे और ये चलते हुए भी बिल्कुल वेस्ट बंगाल तक आ चुके थे। अब भारत की सीमा और भी रहती है, वो कौन सी रहेगी? भारत की जलीय सीमा। अगर जलीय सीमा को देखेंगे तो भारत के कितने राज्य हैं जलीय सीमा बना रही है। यानी कि कौन सा एक ऐसा राज्य है जो समुद्र के साथ सीमा साझा करता है। कहने का मतलब यही है। तो कितने राज्य है क्या जलीय सीमा बना रहे हैं? जब इसको काउंट करने लगोगे तो भाई कितने राज्य आ जाएंगे? इसको काउंट करो, आप काउंट करोगे तो ये 9 राज्य मिलेंगे। हाँ जी, सबसे पहले देखोगे तो गुजरात, गुजरात के बाद में महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद में एक छोटा सा गोवा, गोवा के बाद में कर्नाटक, कर्नाटक के बाद केरल, केरल के बाद तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। कितने हैं ये? कितने राज्य हो चुके हैं? 9 राज्य हो चुके हैं ये। और केंद्र शासित प्रदेशों का जिक्र करेंगे तो भाई कितने के केंद्र शासित प्रदेश जलीय सीमा बनाते हैं? हाँ देखो कहां कहां पर मिले थे केंद्र शासित प्रदेश। जब आप देखोगे तो इन्हें, हाँ दमन और द्वीप हैं, ये भी क्या कर रहे हैं, समुद्र की सीमा साझा कर रही हैं। एक लक्षद्वीप है और एक अंडमान निकोबार है और एक पांडिचेरी है। 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश ये क्या कर रहे हैं, जलीय सीमा साझा करते हैं, जलीय सीमा बनाते हैं। कौन सी आ रही है? यही गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। और 4 केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं? यहीं से चलेंगे तो अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, पांडिचेरी, दमन द्वीप और दादर और नगर हवेली, ये क्या कर रही हैं, अभी जलीय सीमा बना रही हैं। इसको नोट करिए भाई, भारत के 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश जलीय सीमा बनाते हैं। भारत के 9 राज्य और 4 यूटी जलीय सीमा बनाते हैं। मैप में देखा था पहले नंबर पे कौन सा राज्य आ रहा है? गुजरात, गुजरात के बाद सेकंड पे महाराष्ट्र, फिर आएगा गोवा, फोर्थ पे आएगा कर्नाटक। जिन्होंने मैप से घर प्रैक्टिस की है अभी कौन सा राज्य कहां पे है उसको तो अच्छे से याद है अभी, वरना तो ये उतारने का ही काम करोगे। कर्नाटक के बाद केरल, तमिलनाडु, सातवें पे आएगा आंध्र प्रदेश, 8वें नंबर पे आएगा उड़ीसा, और फिर आता है 9वें नंबर पे वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। 9 राज्य है, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल, ये क्या कर रहे हैं, जलीय सीमा बना रही है।
अब इनमें से प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है भाई, सबसे लंबी जलीय सीमा कौन सा राज्य बनाता है। जब इसको मैप से देखोगे ना तो आप इसको आसानी से देखना, पहले देखने के बाद में चूज करना भाई कौन सा राज्य सबसे लंबी सीमा बना रहा है, कौन सा राज्य सबसे लंबी सीमा बना रहा है। आंध्र प्रदेश ये यहां से चला है भाई और इतनी दूरी के साथ में आगे चलता जा गया आंध्र प्रदेश। या फिर वही और देखो भाई कौन सा राज्य हो सकता है देखने के बाद। महाराष्ट्र भाई, अगर ये इसके साथ में ये गुजरात कहां से कहां तक चला है ये देखो भाई, ये अलग अलग दिशाओं में बंटा है और जब इनको काउंट करने लगोगे ना 1 किलोमीटर में तो ये क्या है भाई, गुजरात सबसे लंबी जलीय सीमा बनाता है और उसके बाद में सेकंड आता है आंध्र प्रदेश। और एग्जामिनर क्या करता है, फर्स्ट जो ऑप्शन आएगा ना गुजरात उसको गायब कर देता है और उसका राइट आंसर आंध्र प्रदेश माना जाता है। जो आंध्र प्रदेश बोल रहे हैं वो आपकी जगह ठीक है, उन्होंने कहीं ना कहीं देखा होगा कि ये प्रश्न पूछा गया है लेकिन उसमें गुजरात गायब था भाई। तो ये गुजरात क्या है, सबसे लंबी जलीय सीमा बना रहा है और सेकंड सबसे लंबी कौन सा बना रहा है, आंध्र प्रदेश। ये भी प्रश्न बहुत बार पूछे जाते हैं। और सबसे छोटी कौन सी होगी भाई, सबसे छोटी, सबसे छोटी गोवा। ये कितना है, गोवा, ये बिल्कुल छोटी सी जलीय सीमा बना रहा है। और सेकंड सबसे छोटी कौन सी होगी, सेकंड सबसे छोटी कौन सी आ रही है। जब आप इनको यहां से देखोगे तो ये क्या है भाई, सबसे छोटी जलीय सीमा बना रहा है। देखो भाई यहां पे क्या होगा भाई, सबसे लंबी जलीय सीमा आंध्र प्रदेश का क्या होगा, सेकंड सबसे लंबी जलीय सीमा। यही है। अब सबसे छोटे का जिक्र करेंगे तो कौन सा होगा भाई, गोवा। गोवा क्या होगी भाई, सबसे छोटी। और सेकंड सबसे छोटी कौन सी है, वेस्ट बंगाल। ये क्या होगी, सेकंड सबसे छोटी। इनकी किलोमीटरों में भी लंबाई पूछी तो नहीं गई है, फिर भी अगर आप थोड़ा बहुत अंदाजा लगाना चाहो तो भाई पता होगा तो ठीक है, अगर ना हो तो भी काम चल जाता है। अगर गुजरात वाले की बात करेंगे तो ये 1214 किलोमीटर की लंबाई जलीय सीमा साझा करते हैं। और सबसे छोटी की बात करेंगे तो गोवा, ये कितनी है अभी, 101 किलोमीटर की जलीय सीमा साझा करते हैं। केंद्र शासित प्रदेश भी थे, कौन से थे, हाँ, पांडिचेरी और तमिलनाडु, दमन द्वीप, दादर और नगर हवेली। ये इनको थोड़ा सा 1 मिनट बाद में देख लेंगे भाई कहां से कहां तक है। अब जो केंद्र शासित प्रदेश थे उनको भाई अलग से ही देख लेते हैं, कितने आते हैं, 8 आएंगे। सबसे पहले कौन सा था, लद्दाख फर्स्ट पे। सेकंड पे कौन सा है, जम्मू एंड कश्मीर। फिर उत्तर से दक्षिण की ओर चलेंगे तो थर्ड नंबर पे चंडीगढ़। फोर्थ नंबर पे आएगा दिल्ली। 5वें नंबर पे जिक्र करेंगे तो भाई कौन सा होगा, दादरा और नगर हवेली, दमन और द्वीप। दादर और नगर हवेली, दमन और दीव। छठे पे इसी के साथ में आता है लक्षद्वीप। 7वें पे आएगा अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार। एक और बच गया, वो कौन सा बचता है, पांडिचेरी। इनकी राजधानी कौन सी है अभी, इनकी राजधानी क्या क्या है, हाँ इनकी राजधानियां कौन सी है।
राजधानी। लद्दाख की कौन सी है? लेह। लेह क्या है? एक जिला है और वही एक इसकी राजधानी है। जम्मू कश्मीर की कौन सी राजधानी है? श्रीनगर। चंडीगढ़ की राजधानी कौन सी है? चंडीगढ़। दिल्ली की कौन सी है? नई दिल्ली। दादरा और नगर हवेली की? दमन और दीव। इसकी राजधानी कौन सी है? दमन है। दमन है। नेक्स्ट पे लक्षद्वीप की राजधानी कौन सी है? कावरती या कवरती है? कवरती। अंडमान निकोबार की राजधानी कौन सी है? पोर्ट ब्लेयर। हाँ हाँ, अभी है, अभी हाल फिलहाल में ही चल रहा है, लेकिन ऑफिशियल आएगा तब इसका नाम चेंज कराएंगे। फिर एक और बचता है पांडिचेरी। हाँ, पांडिचेरी। और पांडिचेरी की राजधानी कौन सी है? पांडिचेरी ही इसकी राजधानी है। पांडिचेरी के 4 जिले थे भाई। 4 जिले कौन से हैं? एक तो यही पांडिचेरी खुद है, एक आता है कराईकल। कराईकल ये क्या है भाई? दोनों के दोनों कहां पे है ये तमिलनाडु में है। एग्जाम में पूछे जाते हैं अभी। तमिलनाडु। एक आता है, ये फर्स्ट है, सेकंड, थर्ड, यमन। यमन कहां पे है? ये आंध्र प्रदेश में है अभी। यमन जिला कहां पे मिलेगा? आंध्र प्रदेश। और फोर्थ पे आएगा माहे, और ये केरल में है। अगर ज्योग्राफी अच्छे से पढ़ोगे तो ठीक है, नहीं कहीं केरल में घूमने जाओ और इस जिले में पहुंच जाओ तो भीम पांडिचेरी में कैसे आगे भी कंफ्यूज हो। आधे ज्यादा बोले चुंदी लग रही है, कहीं क्या हो रही है, कहीं की नहीं हो रही है। हाँ, ये दोनों तमिलनाडु में है। पांडिचेरी और कराईकल तमिलनाडु में। पांडिचेरी के 4 जिले हैं, पांडिचेरी, कराईकल, यमन और माहे। और चारों की क्या विशेष बात है कि ये एक दूसरे के साथ में सीमा साझा नहीं करते हैं। जब ये 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो 8 केंद्र शासित प्रदेशों में हमने देखा 2 क्या कर रहे हैं अभी? ये ऊपर वाले 2 सथलीय सीमा साझा करते हैं, यानी कि सथलीय सीमा बनाते हैं पड़ोसी देशों के साथ में। सथलीय सीमा। ये नीचे वाले 4 क्या कर रहे हैं भाई? नीचे वाले 4, हाँ जी, ये जलीय सीमा बना रहे हैं। जलीय सीमा। और जो ये बचे हुए 2 हैं, ये कौन सी सीमा बना रही है? हाँ जी, ये दोनों, ये कौन सी सीमा बना रही है? ये सथलबद्ध है। ये सथलबद्ध है, ये कोई सीमा नहीं बना रही है अभी। यानी कि इनकी सीमा ना तो किसी पड़ोसी देश के साथ में लग रही है और ना ही कोई समुद्र के साथ में। अब इसी मैप को और देखेंगे। सथलीय का जिक्र कर लिया, जलीय का सीमा का भी जिक्र कर लिया। अब कितने राज्य ऐसे हैं अभी जो कहां पर बसते हैं? केवल और केवल, केवल और केवल, यानी कि सथलबद्ध है, लैंड लॉक है, ना तो वो किसी पड़ोसी देश के साथ में सीमा बना रहे और ना ही वो कोई समुद्र के साथ में सीमा बना रहे। कितने ऐसे राज्य हैं? कितने ऐसे राज्य हैं? देखो इस मैप को अच्छे से भी, कितने ऐसे राज्य हैं जो कि ना तो जलीय सीमा साझा कर रही है और ना ही सथलीय सीमा साझा कर रही है। हाँ देखो आराम से।
भारत के 5 राज्य हैं और 2 केंद्र शासित प्रदेश क्या हैं, स्थलबद्ध हैं, जो कि न तो किसी समुद्र के साथ में सीमा बना रहे हैं और न ही किसी देश के साथ में सीमा बनाते हैं। जब आप इसको देखोगे तो कौन से राज्य हैं, स्थलबद्ध केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं? हाँ, ये तो चंडीगढ़ है जिसको हमने देख लिया अभी, एक तो चंडीगढ़ और एक है नई दिल्ली। जब राज्यों का जिक्र करेंगे तो भाई इसी मैप से देखोगे तो आप अभी कौन से हैं, एक तो आ रहा है अपना हरियाणा। हरियाणा के बारे में बहुत बार देखते आ रहे हैं कि हरियाणा एक स्थलबद्ध भूबद्ध राज्य है, यानी कि इसको किसी भी प्रकार का कोई खतरा नहीं है। सेकंड पे आता है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश भी क्या है, कोई पड़ोसी देश के साथ में सीमा बना रहा है या कोई समुद्र के साथ में सीमा बना रहा है, नहीं बना रहा। फिर आगे कौन सा है, इसी के साथ में छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ के बाद में ये झारखंड भी क्या है भाई, एक स्थलबद्ध है, ये भी कोई पड़ोसी देश के साथ में सीमा नहीं बना रहा, ना ही कोई समुद्र के साथ में सीमा बना रहा है। फिर उसके बाद एक तेलंगाना। तेलंगाना भी क्या है भाई, ये कोई एक भूबंध है, कोई पड़ोसी देश या समुद्र के साथ में सीमा नहीं बना रहा है। तो ये जब इनको देख पा रहे हैं तो भी कितने राज्य हैं, भारत के 5 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश क्या कर रहे हैं अभी, स्थलबद्ध है, भूबंध है, लैंड लॉक राज्य हैं। भारत के 5 राज्य हैं और 2 यूटी स्थलबद्ध हैं, स्थलबद्ध हैं। जब 5 राज्यों का जिक्र करोगे ना तो आप इनको एक सीक्वेंस में आप और अच्छे से याद रख लेना भाई। सबसे बड़ा राज्य कौन सा आ रहा है, सबसे बड़ा राज्य जब इस मैप से देखोगे तो भाई मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बाद में कौन सा आता है, मध्य प्रदेश। छत्तीसगढ़ नहीं आ रहा, उसके बाद में आता है झारखंड। हाँ, मध्य प्रदेश, फिर झारखंड, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और फिर अपना हरियाणा। क्या पता हरियाणा जीके में ये प्रश्न पूछ ले भी, लैंडलॉक राज्यों में भारत का ये हरियाणा का कौन सा क्रम आता है, तो ये 5वें नंबर पे आता है भाई। पहले नंबर पे आएगा एमपी, सेकंड पे आता है झारखंड, थर्ड पे आएगा छत्तीसगढ़, फोर्थ पे आएगा तेलंगाना, और 5वें आएगा हरियाणा। हरियाणा क्या रहेगा अभी लैंडलॉक राज्यों में सबसे छोटा राज्य है। ये क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग अवरोही क्रम में लगे हुए हैं। सबसे बड़ा कौन सा है, एमपी है। एमपी के बाद में इसको याद रखने का क्रम क्या होगा भाई, इसी को जब मैप से देखोगे ना तो झारखंड, झारखंड के बाद में कौन सा आ रहा है, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद में तेलंगाना। मध्य प्रदेश क्या है भी बड़ा है ही है उसमें, फिर झारखंड, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और हरियाणा। बीच वाले 3 याद रखनी है अपने को। इनकी सीक्वेंस कैसी होगी, तो ये क्या है भी मैप में ही दिए हुए हैं, उत्तर से दक्षिण की ओर ये चल ही रहे हैं क्रम में। झारखंड आ रहा है, छत्तीसगढ़ आ रहा है और तेलंगाना आ रहा है, फिर हरियाणा 5वें नंबर पे सबसे छोटा लैंडलॉक राज्य है। और यूटी का जिक्र करेंगे तो कौन से आ रहे हैं, यूटी, दिल्ली और चंडीगढ़। चंडीगढ़। अब कितने राज्यों का जिक्र कर लिया है हमने, कितने राज्यों का जिक्र कर लिया है, इसको देखेंगे। कितने राज्यों का जिक्र हो चुका है, 16 राज्यों का जिक्र हमने एक बार देखा, 16 राज्य है। 9 राज्यों का जिक्र एक जगह देखा था, क्या कर रही है ये, जलीय सीमा बना रही है। 5 राज्यों का जिक्र एक जगह देखा भाई, ये क्या है भाई, स्थलबद्ध है। अगर इन्हीं को ये लिखने चाहिए, 5 राज्य है स्थलीय सीमा, 10 राज्य क्या कर रही है, 9 राज्य जलीय सीमा। कितने हो चुके हैं ये कितने हो चुके हैं, 30। और हमने कितने राज्यों का जिक्र किया था, भारत में राज्य कितने हैं, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये 2 फालतू कैसे होगी भाई, हाँ, ये जलीय सीमा और स्थलीय सीमा दोनों बनाते हैं। और कौन से ऐसे राज्य हैं जो स्थलीय सीमा और जलीय सीमा
बना रही है भाई। जब इसी को मैप में देखोगे तो क्या है भाई, एक तो वेस्ट बंगाल क्या कर रहा है, ये जलीय सीमा भी बना रहा है और इसी के साथ में स्थलीय सीमा भी बना रहा है। और गुजरात भी क्या कर रहा है, एक तो जलीय सीमा बना रहा है और उसके बाद में स्थलीय सीमा बना रहा है। तो यहाँ से एक प्रश्न और भी पूछा जाता है, अभी ऐसे कौन से दो राज्य हैं जो स्थलीय सीमा और जलीय सीमा दोनों बनाते हैं, तो वो कौन से हैं, गुजरात और वेस्ट बंगाल क्या कर रही हैं, स्थलीय सीमा और जलीय सीमा दोनों बनाते हैं। क्या होगा, गुजरात और वेस्ट बंगाल स्थलीय और जलीय सीमा दोनों बनाते हैं। स्थलीय और जलीय सीमा दोनों बनाते हैं। और प्रश्न पूछ लिए जाते हैं इनसे। बातें आई समझ में। अब प्रश्न और भी पूछा जाएगा कि भारत यहां से यहां तक चलता है कुछ इस प्रकार से। हमने ये देखा कि 16 राज्य है और 2 केंद्र शासित प्रदेश क्या कर रही हैं, स्थलीय सीमा बना रही हैं। 9 राज्य है और 4 केंद्र शासित प्रदेश क्या कर रही हैं, जलीय सीमा बना रही हैं। तो इनकी दूरी भी तो कहीं ना कहीं मापी गई होगी भी। कोई ना कोई तो मोटरसाइकिल लेके, कोई जहाज लेके भी चला होगा भी, सीमा पर चले देखेंगे भी मोटरसाइकिल कितने किलोमीटर चला है। तो प्रश्न यहाँ से ये पूछा जाता है कि भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई। और ये एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है अभी। ये कितने आते हैं, 15,200 किलोमीटर। गुजरात से चलेगा और सारे स्थलीय सीमा के और घूमते हुए त्रिपुरा से और होते हुए कहां तक चला जाएगा, ये बिल्कुल वेस्ट बंगाल तक आ जाएगा। और इसकी दूरी कितनी आ जाती है, 15,200 किलोमीटर। भारत की जलीय सीमा की लंबाई, जलीय सीमा की लंबाई ये कितनी आएगी, ये आती है 6100 किलोमीटर। 6100 किलोमीटर कैसी है भी, ये मुख्य भूमि के साथ में लगती हुई लंबाई है। जब इसको मैप से देखोगे तो मुख्य भूमि का मतलब क्या है कि ये केवल और केवल गुजरात से चले हैं और गुजरात से चलने के बाद में वेस्ट बंगाल तक गए हैं। लेकिन जलीय सीमा 2 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे भी है तो जो कि बिल्कुल क्या है समुद्र में स्थित है। वो कौन से हैं, एक तो अंडमान निकोबार है, ये भी तो क्या करेगा, जलीय सीमा तो बनाएगा अपनी। लक्षद्वीप भी क्या करेगा, जलीय सीमा भी तो बनाएगा। प्रश्न इससे भी एक और पूछा जाता है कि भारत में जलीय सीमा की लंबाई द्वीपों सहित कितनी आती है, द्वीपों सहित कितनी आएगी। भारत की जलीय सीमा की लंबाई द्वीपों सहित, सीमा की लंबाई द्वीपों सहित ये कितनी आएगी, ये आती है 7516 किलोमीटर हुई। यानी कि लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार इससे जो बची हुई है दूरी वो क्या करते हैं, जलीय सीमा बनाते हैं। अब कैसे भी प्रश्न पूछ लेना कि भारत की टोटल लंबाई कितनी है, तो इनको क्या करना है, अभी जोड़ना ही है। इन दोनों को एक बार जोड़ के भी एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया गया था, ये कितनी दूरी आएगी भाई। भारत के राज्यों का पोस्टमार्टम चल रहा है, तो उसी के बाद और देखेंगे तो भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है जो क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा है। हाँ जी, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा राज्य राजस्थान। राजस्थान के बाद में कौन सा आता है, मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश के बाद में कौन सा आएगा,
महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र के बाद में कौन सा आ जाता है, उत्तर प्रदेश। यानी कि ये यहीं से चलेंगे बिल्कुल। तीनों जो बड़े राज्य क्या कर रहे हैं, सीमाएं बना रहे हैं एक दूसरे के साथ में। राजस्थान, राजस्थान के बाद में मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद में महाराष्ट्र। तीन याद रखोगे तो भी ठीक है, काम चल जाता है। और फोर्थ नंबर पे कौन सा आएगा, यूपी आएगा। फिर और उसके बाद जब सबसे छोटा राज्य कौन सा है, सबसे छोटा राज्य गोवा। गोवा के बाद में उसके बाद जस्ट सेकंड सबसे बड़ा, सेकंड सबसे बड़े का जिक्र करेंगे तो ये आता है सिक्किम। और सिक्किम के बाद में त्रिपुरा, और त्रिपुरा के बाद में आ जाता है नागालैंड। ये चार राज्य भी आपको कुछ इस प्रकार से भी याद रखने पड़ेंगे। कैसे होंगे भी, क्षेत्रफल के अनुसार भारत के राज्य, सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य। पहले नंबर पे कौन सा आता है, राजस्थान। राजस्थान, इस एरो का मतलब क्या है, भी बड़ा होगा। सेकंड नंबर पे कौन सा भी राज्य होगा तो सेकंड नंबर पे कौन सा आ जाता है, एमपी। और एमपी बड़ा किससे, महाराष्ट्र से। और महाराष्ट्र किससे बड़ा है, यूपी से। और भारत के छोटा राज्य है, छोटा राज्य पहले नंबर पे कौन सा आएगा, गोवा। गोवा क्या है भाई, छोटा ही है, तो ये सिग्नल कैसे होगा, ऐसे होगा। और गोवा से बड़ा कौन सा आ जाता है, सेकंड नंबर पे सिक्किम। और सिक्किम के बाद में कौन सा होगा, त्रिपुरा। और त्रिपुरा के बाद बड़ा राज्य आ जाता है नागालैंड। ये बातें समझ में तो आ रही होगी। अब इसी में एक दो प्रश्न और बहुत शानदार से पूछे जाते हैं कि भारत का सबसे बड़ा जिला बताइए भी कौन सा होगा, भारत का सबसे बड़ा जिला। अब आप बात बोलोगे भी भारत में जिला कौन सा आ गया, नहीं क्षेत्रफल के अनुसार। हाँ जी, अब क्या है भाई, राज्य हैं 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, उसमें जिले हैं। उस जिलों में से प्रश्न पूछा जाता है कि भारत का सबसे बड़ा जिला बताइए भी कौन सा होगा। हाँ जी, भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा आता है हाँ, हरियाणा जीके से बाहर आइए भाई। भारत का या भारत के सबसे बड़े जिले, भारत में कुल कितने जिले हैं, टोटल कितने हैं, जो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है ना, उनमें काउंट करने लगोगे तो ये 745 के आसपास है। कम ज्यादा भी हो सकते हैं, प्रॉपर नहीं है फिर भी। और 745 में ये प्रश्न पूछे गए हैं कि सबसे बड़ा जिला कौन सा है। तो सबसे बड़ा जिले की बात करेंगे तो पहले नंबर पे आता है कच्छ। अरे वो फिक्स नहीं है, कच्छ। और सेकंड पे आता है लेह जिला। कच्छ का एरिया कितना है, कच्छ का एरिया कितना है, हाँ जी 45,674 वर्ग किलोमीटर। और लेह का कितना है, 45,610 वर्ग किलोमीटर, 610 वर्ग किलोमीटर। जब थर्ड नंबर पे बात करते हैं ना, तो एक राजस्थान का जिला हुआ करता था जैसलमेर। ये कब थे, जब उनके 34 जिले हुआ करते थे ना, तब की बात है। और उसका एरिया 38,000 कुछ हुआ करता था। लेकिन अब जैसलमेर को तो क्या है भाई, तोड़ दिया गया, उसने तीसरे नंबर की भी पोजीशन खत्म कर दी है। यहाँ से जब इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, हरियाणा की तैयारी कर रहे हैं, तो क्या हरियाणा का एरिया कितना आता है, हरियाणा का एरिया कितना है 44,212 वर्ग किलोमीटर। ये क्या है भाई, दोनों के दोनों जिले हरियाणा के क्षेत्रफल से भी बड़े हैं। जितना हरियाणा हम इतने में राज्य हो रहे हैं भी, और गुजरात और ले ये बात बोल देना कि हमारे पास एक ही जिला है, फालतू नहीं बोलने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये हमें सोचने समझने की बात पड़ जाती है। और एग्जामिनर क्या पता ये बात पूछ भी ले कि भारत में
कितने ऐसे जिले हैं जिनका क्षेत्रफल भी हरियाणा के क्षेत्रफल से भी ज्यादा है? तो 2 हैं। कौन से हैं? एक कच्छ आएगा और एक ले आएगा। अब इसी प्रकार से सबसे छोटा जिला भी तो मिलेगा कोई ना कोई, बिल्कुल नामात्र सही होगा। भारत का सबसे छोटा जिला, भारत का सबसे छोटा जिला, ये जो हमने अभी पढ़ा था भाई, माहे। माहे कौन से राज्य का जिला है? पांडिचेरी का। और लोकेशन कहाँ पे है इसकी? केरल में। और इसका एरिया का जिक्र करेंगे ना तो ये 9 वर्ग किलोमीटर, भी बिल्कुल छोटा सा जिला है माहे, 9 वर्ग किलोमीटर। यह कच्छ गुजरात में है, कच्छ गुजरात में। लेह कहां पे है? लेह लद्दाख में। ये तो नॉर्मल सा प्रश्न है। अब इसी में जब और आगे देखेंगे, मैप को देखते चलेंगे, तो यहां पर क्या है भाई? पूर्वोत्तर राज्यों का जिक्र सुना होगा आपने, 7 सिस्टर का नाम सुना होगा भाई। जब पूर्वोत्तर राज्यों का जिक्र करते हैं तो इसमें कितने राज्य आते हैं? पूर्वोत्तर राज्यों में पूर्वी राज्यों का जब हम जिक्र करेंगे तो यहाँ पर 8 राज्य आते हैं। ध्यान से देखना भाई, कौन से 8 आते हैं? एक तो सिक्किम आएगा, सिक्किम के बाद में सेकंड अरुणाचल प्रदेश, थर्ड पे असम, फोर्थ पे मेघालय, पांचवें पे नागालैंड, छठे पे मणिपुर, सातवें पे मिजोरम और 8वें पे त्रिपुरा। ये 8 राज्य किस में आते हैं? पूर्वोत्तर भारत में आते हैं। यानी कि पूर्वी राज्यों में जब हम जिक्र करेंगे तो भाई 8 राज्य आते हैं। और 8 राज्यों में से अगर सिक्किम को छोड़ दिया जाए ना तो बचे हुए क्या है? ये 7 सिस्टर के नाम से जानते हैं। और एग्जाम में बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है भी, इनमें से कौन सा राज्य है 7 बहनों में शामिल है या नहीं है? अगर है पूछा जाता है तो कोई एक ऑप्शन मिलेगा, इनमें से 7 में से 3 कोई और दे देगा। ज्यादातर ये पूछा जाता है भी नहीं है। नहीं में एक सिक्किम आता है भाई, पहले नंबर पे सिक्किम आएगा। और सिक्किम हर कोई सोच के चलेगा भाई किस में आ रहा है? पूर्वोत्तर राज्यों में आ रहा है। लेकिन पूर्वोत्तर राज्यों में आ रहा है, लेकिन 7 सिस्टर में नहीं आता भाई। तो इसी में भी लिखिए कि भारत के पूर्वी राज्यों में 8 राज्य शामिल हैं, या पूर्वोत्तर भारत में पूर्वोत्तर भारत में 8 राज्य हैं, जिसमें से सिक्किम को छोड़कर, जिसमें सिक्किम को छोड़कर 7 राज्यों को 7 सिस्टर, 7 बहनों के नाम से जानते हैं। 7 बहनों के नाम से जानते हैं। बात आई समझ में? 7 सिस्टर में कौन से राज्य आएंगे? 7 सिस्टर में जब इसी मैप को आप और अच्छे से देखोगे तो अरुणाचल प्रदेश है, असम है, मेघालय है, नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है और त्रिपुरा है। ये 7 सिस्टर। अगर लिखना चाहो तो भी आप इसे लिख सकते हो। पहले नंबर पे आएगा अरुणाचल प्रदेश, सेकंड पे असम, थर्ड पे आएगा मेघालय, फोर्थ पे नागालैंड, पांचवें नंबर पे मणिपुर, छठे पे आएगा मिजोरम और 7वें पे आएगा त्रिपुरा। इनको हम क्या करते हैं? अभी 7 सिस्टर के नाम से जानते हैं। अच्छे से पोस्टमार्टम हो चुका है भाई। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का। कोई बचता है क्या कहीं?
बचता है क्या कहीं? कोई ऐसा राज्य है जो कोई कहीं थोड़ा बहुत बच रहा हो? नहीं बच रहा। अब इनमें से एक प्रश्न और भी पूछा जाता है कि एक ऐसा राज्य बताइए जो सर्वाधिक राज्यों के साथ में सीमा बनाता है, जो सर्वाधिक राज्यों के साथ में सीमा बनाता है, वो कौन सा है? मध्य प्रदेश कितने राज्यों के साथ में सीमा बना रहा है? इसको देखिए, रफ कर देते हैं। चलो मैं बता देता हूं आपको। 1 2 3 4 और 5। हाँ 5। असम, चलो देख लेते हैं अभी असम के बारे में भी। कितने राज्यों के साथ में ये सीमा बना रहा है? 1 और उसके बाद में 2 3 4 5 और 6 और उसके बाद 7 राज्यों के साथ में सीमा बना रहा है। और कोई बच रहा है? और कोई भी मिलेगा? छत्तीसगढ़ भी देख लो, इसके साथ भी बहुत सारे लग रही हैं। छत्तीसगढ़ के साथ में कितने? हाँ देखो इनको कितने बना रही हैं छत्तीसगढ़ में? यहीं से चलेंगे 1 2 3 4 5 6, कम भी बना रही हैं। और कौन सा रह गया? बिहार कहां पे बना रहा है? बिहार तो यहां से कैंसिल है। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बारे में 1 2 3 4 और 5। छत्तीसगढ़ में बता दिया आपको कितने? 7 ही हैं। छत्तीसगढ़ के तो 7 ही हैं। और यूपी के देख लो भाई, क्या पता कहीं सारे कुछ देख लिए, अपने पास वाला पड़ोसी दिखाई ना दे। इनको देखेंगे तो कितने आएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8। ये ज्यादा हो गया ना? ये ज्यादा हो गया। उत्तर प्रदेश क्या करता है भाई? सर्वाधिक राज्यों के साथ में सीमा साझा करता है। और लेकिन एक अपवाद भी रहता है यहाँ पे भाई, बहुत बड़ा अपवाद रहता है। जब एसएससी प्रश्न पूछती है ना और यूपी से प्रश्न पूछती है तो प्रश्न ये पूछा जाता है भी ये सर्वाधिक राज्यों के साथ में सीमा बढ़ाता है। कितने राज्यों के साथ में? 8 के साथ में। लेकिन जब एसएससी की पढ़ रहे हैं, हरियाणा कितने राज्यों के साथ में सीमा साझा करता है? हरियाणा 5 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश। 5 राज्य कौन से आते हैं? 5 राज्य कौन से आते हैं? 5 राज्यों में बात करेंगे तो एक तो आ जाएगा राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश, फिर हिमाचल प्रदेश। ये भी क्या कर रहा है? सीमा साझा कर रहा है। लेकिन उत्तराखंड को भी क्या अभी हरियाणा की सीमा साझा करते हुए दर्शाया गया। सबसे छोटी सीमा कौन सा? यमुनानगर बनाता है, जो कि 11 किलोमीटर बना रहा है। तो जब ये हरियाणा और उत्तराखंड मिल रहे हैं तो ये उत्तर प्रदेश भी हिमाचल प्रदेश के साथ में सीमा कैसे बना सकता है? ये बात भी सोचने वाली है। जब ये इनके साथ में मिल रहा है, या फिर जब हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश मिल रहे हैं तो हरियाणा भाई उत्तराखंड के साथ में सीमा कैसे बना सकता है? ये दोनों का अलग अलग नजरिया है, यहां से अपवाद रहेगा। लेकिन अपने को ज्यादा जिद्दी नहीं करनी किसी के साथ में। जो जैसा आंसर मानता है ना उसको मना देना है, क्योंकि अपना तो काम क्या है भी एक नंबर लेना है, न कि उनके साथ में बहसबाजी करनी भी है। मैप को बदलिए, ये करिए वो करिए। जब इंडिया जीके के अकॉर्डिंग पूछा जाए तो भाई उत्तर प्रदेश क्या करता है भाई? सर्वाधिक राज्यों के साथ में सीमा बनाता है। हरियाणा के जीके में पूछेंगे तो भाई हरियाणा क्या कर रहा है भाई? 5 राज्यों के साथ में सीमा बना रहा है। तब ये किसके साथ में आ जाएगा भाई? उत्तर प्रदेश। उसके अकॉर्डिंग 7 ही राज्यों के साथ में सीमा बनाता है। तो क्या बनेगा भाई? उत्तर प्रदेश भारत के सर्वाधिक राज्य 8 राज्यों के साथ में सीमा साझा करता है। ये लाइन लिखिए भाई, उत्तर प्रदेश सर्वाधिक 8 राज्यों के साथ में सीमा साझा करता है। कलियर नोट्स भी ने ये भारत का भौगोलिक स्थिति व विस्तार और भारत के राज्यों का पोस्टमार्टम कहां से कहां तक हुई, क्या कुछ इनके साथ में अलग है, छोटा है, बड़ा है, छोटा जिला है। तो ये अब नेक्स्ट में कौन सा होगा भी? भारत का भौगोलिक विभाजन। भौगोलिक विभाजन से संबंधित क्या होगा उनको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे भी। आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू क्लास। जय हिंद, जय भारत।